आज हमें ओचंदी बॉर्डर पे जो धरना चल रहा है, यहाँ से हमें भारत सरकार का, मोदी सरकार का और दिल्ली सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वरना हम उस कौम से ये दरवाजे उखाड़ के अपने घर ले आगे भी रखने की हिम्मत रखते हैं। ये साफ संदेश है एक पार्टी को, किसानों के अगर पूरा हक हमें नहीं मिला, हरियाणा के अंदर है, सीधी सीधी बात है कि भाई मार्केट रेट से मुआवजा चाहिए। नारा गांव में 7 करोड़ रुपए का एकड़ है जिसमें वो खंभा गटरा धरना चल रहा है। अब उसको आप कलेक्टर रेट से निपटा कर निकल जाओगे, बेवकूफ है किसान। मेवात में ऑर्बिटर रेल का काम चल रहा है, उसको रुकवा के है, इनके वहां ऐसे ही कुछ इनको 1 पैसे का मुआवजा नहीं दे देंगे। डीसी सोनीपत से मीटिंग हुई थी हमारी, वो बोले जी किसान कागज जमा नहीं कराता, कहा कराए कोई जगह नहीं जी, कुछ को हमने दे दिया। मां जी कितने टावर लगने हैं, बोले जी 84 टावर लगने हैं। पावर ग्रिड के ऑफिसर बोल रहे थे ये कितने लग गए, 46 लग गए। 46 लग गए तो 46 में से कितनों को मुआवजा दे दिया? 1 को भी नहीं, 1 भी आदमी को मुआवजा नहीं। तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आंदोलन चला हुआ है, और मैं आप लोगों को बता दूं दिन प्रतिदिन ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और ये आंदोलन की समाप्ति भी हम जब भी करेंगे जब 5 स्टेट का आंदोलन हमने शुरू कर रखा है। ये जहां से भी कॉल आती है हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जब तक 5 स्टेट का निपटारा नहीं हो जाता, एक मांग नहीं मानी जाती, जब तक यहां से हम तो उठेंगे नहीं, चाहे यहां से कितना ही नुकसान हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सतेंद्र भाई। अब अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा जो हरियाणा किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है हरियाणा से, श्री रतन मान जी आए और अपना संबोधन रखें। श्री रतन मान जी। और अगले वक्ता के रूप में कामरेड इंद्रजीत सिंह जी भी तैयार रहे, और उनके पश्चात चौधरी युद्धवीर सिंह सहरावत, और उनके पश्चात हिंदुस्तान के किसान की आवाज चौधरी राकेश टिकैत जी का आपके बीच में संबोधन होगा। संयम रखें और बैठे रहें। सबसे पहले हरियाणा के किसानों की तरफ से सारे भाई बहनों में राम राम। आदरणीय अध्यक्ष जी और किसान राकेश टिकैत जी, हमारे बड़े भाई युद्धवीर जी, सभी खाप के चौधरी साहिबान और इस महापंचायत में उपस्थित मेरे लड़के भाई और बहनों, ये जो टावर लाइन का मामला है, या रैड हमने नहीं छेड़ रखी या रैड सरकार ने छेड़ रखी। अगर सही पॉलिसी हो, किसान के हित में हो, तो शायद हमने इस तरह का संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। बहुत बता दिया सब साथियों ने, पूरी चर्चा इस विषय के ऊपर होली के मामला है, ये सब कुछ आपके सामने है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम आज भी जीत रहे, आगे भी हम जीतेंगे। सरकार खंबे लगाना चाहती है, हम खंबे नहीं लगाने दे रहे, हम जीत रहे हैं और एक दिन फिर जीतेंगे हम। मैं आपसे एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि चाहे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की कोई भी सरकार हो, ये रोज के ये छेड़खानी बंद कर दो। एक दिन की तारीख धर लो, चाहे हरियाणा में धर लो, दिल्ली राजस्थान में धर लो, खंबे घंटे की उसी दिन फैसला नहीं बचेगा। एक दिन धर ले सरकार, रोज बढ़ाने लग रहा हमने, और जहां से भी चाहे हरियाणा में कहीं से भी चाहे, हम उसके लिए तैयार है। कहते गाओ आप खंबे काटो, हम देखेंगे फिर। हमें ज्यादा तंग ना करो। वकील आए भाई रवि आजाद ने सारा कुछ आपके सामने रख दिया, और मैं अंत में आपसे एक अपील करना चाहता हूं। जब हमारी 11 साल की उम्र थी, तब यहाँ एक देश का बहुत बड़ा इसी धरती पर कंजावला का आंदोलन हुआ था, और मैं
आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि जब एक कंझावला आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ, वो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इसके साथ ही आप सबसे मैं इजाजत चाहता हूं, अगर मेरे से गलती है तो माफ करना। धन्यवाद। जय किसान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय किसान। धन्यवाद मान साहब। अगले वक्ता के रूप में कामरेड श्री इंद्रजीत सिंह जी वो आए और अपना संबोधन रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय भाई राकेश टिकैत, शहीद वीर सिंह जी, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बात यह है भाई, हमारे तो झाज्जर जिले में कई जगह धरने चल रही टावरा के, और उससे पहले टावर लिकड़ती आना रोहतक में कई गांव में रुकवाई थी हमने टावर। बिजली बोर्ड ने लिखित में समझौता करना पड़ा था, आज से 10 साल पहले की बात है, कि इतना उस टाइम पर वो 1.25 लाख के करीब था छोटी लाइन का, जो छोटी टावर गढ़ती है, 1.25 लाख रुपये उसका। और पानी ड्रेन आउट करते हैं नीचे से, उससे जो फसल बिगड़ा उसका न्यारा, और तार खींचते आना बिगड़ा उसका न्यारा। और ये भी आ गई बड्डी लाइन, उस टाइम लिखित में समझौता था। अब कई भाई रेट की बात कर रहे, ठीक बात है, करेंगे, लेकिन उसका भी पैदा का सवाल तय हुआ भाई, खेत में किससे बूझ का बढ़े, कोई होगी तो बढ़िया कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं भाई, की बूझ का बढ़े। चलो डांगर पशु बढ़ जाना, आप मान ले अनजान है, भूखा डांगर लिकट गया होगा, काट देंगे, थोड़ा बहुत डंडी भी दिखा दो ना, तो आवाज मार के भी काट दिया। यो तो डालगा साल है कारपोरेट, बिना पूछे बढ़ गया, खड़ा भी खोद दिया, खड़ा खोद दिया, और इन लोगों खड़ा आज क्यों दिया, गिरफ्तार कर लेंगे पुलिस में। और उस दिन यहाँ से फोन गया था, हमारी बात हुई, महिलाओं को भी पुलिस में ले गए थे। मैं सलाम करता हूँ महिला बहनों को जो इस संघर्ष में पुलिस की गिरफ्तारी करने के लिए आगे गई। भाई और खोदोगे तो फिर आप चाहेंगे और करा, बताओ भाई, यो सवाल खड़ा हो गया एक तो पहला। दूसरी बात, हमारा आंदोलन फसल और नस्ल बचाने का था। चलो हमने कोशिश करी, कुछ हद तक फसल बच गई, 3 कानून वापस हुए, 750 किसान शहीद हुए, लेकिन बची नहीं है। पिछले साल सिरसिम हरियाणा की एक सीजन की सिरसिम सिर्फ हरियाणा की 20,000 करोड़ रुपए का टोटा हुआ है हरियाणा के किसान को एक सीजन का। क्यों बाहर नहीं मिलता? 20,000 करोड़ कम नहीं होते। और मैं नहीं कह रहा, अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये हरियाणा के साथ हुआ, और सारी फसलों पर यह समस्या है। भाई भारत रत्न स्वामीनाथन को दे रहे हो C2 + 50% फार्मूला नहीं मान रहे, चौधरी चरण सिंह को दे रहे हो। आज याद आया चौधरी चरण सिंह इनका, जब याद ना आया जब उनकी सरकार गिराई थी इनने, लेकिन उनकी जो सोच थी वो तो लागू कर दो। आप तो उल्टा काम कर रहे हो, न्यू धरतियां दे दो, हमारे तो कारपोरेट कह रहा है। एक शोले फिल्म थी, याद होगी, शोले फिल्म में गब्बर सिंह था एक, और संजीव कुमार ने जो कहा है, ठाकुर तेरे हाथ दे दे, या इस ये बात है, जो कारपोरेट ने कहा है किसानों या जमीन
दे दो, या क्यों कर देंगे? वो लड़ाई होगी ना दी जा, यह तो हमारी रोजी रोटी है। एक बात और नस्ल की बात, या अग्निवीर कर दिया पहला, ऐसा काम करते भी नहीं सोचा था। अब बापू तो पहला रिटायर हो लेगा बेटा फौज में, 4 साल का है बापू तो पहला रिटायर। या नस्ल की हालत कर दी हमारी। दूसरा, हमारी पहलवान बेटियां, सबको पता है जंतर मंतर के ऊपर हम उन बेटियों को भी सलाम करते हैं। उन्होंने चुनौती दी एक बदमाश को, नहीं चलने देंगे। ये अपनी मान सम्मान के लिए आवाज उठाई, लड़ी, लेकिन आज भी वह नस्ल हमारे बचाना बाकी है। ब्रजभूषण भी प्रधानमंत्री का पाछे बैठे छाती ताड़ के, यो काम अपने सामने ही भी बच रहा है। तो आखिर में बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि समय भी थोड़ा, हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ पर आए हुए हैं, कि भाई यो कारपोरेट बोलन का लागे ठीक बात है, पिछाड़ना भी तो पड़ेगा। कौन है वो? एक लाए है कि कारपोरेट ना, उसका पाछे बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है। या सरकार कारपोरेट की सरकार है और उसकी 3 निशानी है, लूट, फूट और झूठ। 3 काम इकट्ठे करे ये, और जब 3 काम इकट्ठे करे तो इलाज भी इकट्ठा करना पड़ेगा तीनों का। मेरी तो बात नहीं बनेगी। इसलिए एक तो यह अभी पहला मौका है, हिंदुस्तान का किसान और मजदूर इकट्ठा हो गए। 16 तारीख की हड़ताल, 26 की ट्रैक्टर परेड किसान मजदूरों ने करी। 16 ने किसान मजदूर की पूरी हड़ताल है, ग्रामीण भारत बंद है। ये पहला मौका है, उसके अंदर उसको भी कामयाब बनाए। और भाई इनकी एक और कमेटी बना लो 500 स्टेटों की, जहां जहां ये टावर गठन लाग रही है, इसकी बना ले आप। उसके लिए जो भी संघर्ष करें, आपके इस मोर्चे का और इस धरने का, मैं हरियाणा की संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, हमारे रतन मान जी भी यहाँ बोल के जा चुके समर्थन करने के लिए, भाई बोलन भी आए हैं। और जो आदेश करोगे, जो ड्यूटी लगाओगे, उस निर्णय के ऊपर पंचायत के फूल चढ़ाएंगे, मुकम्मल तौर पर आपके साथ उसमें खड़े रहेंगे लड़ाई के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।